कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दूर तक फैली धूल, तपता हुआ सूर्य, युद्ध के लिए तैयार रथ, घोड़े और योद्धा। शंखों की गूंज आकाश को भर रही है। पर सबसे बड़ा युद्ध इस समय अर्जुन के भीतर चल रहा है। रथ के सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, जिनके स्नेह में उसका बचपन पला। खड़े हैं गुरु द्रोण, जिनकी शिक्षा ने उसे अद्वितीय धनुर्धर बनाया। सामने हैं चाचा, भाई, बंधु बांधव, अपना ही कुल, अपना ही रक्त। इन चेहरों को देखते देखते अर्जुन का मन भारी होता जाता है। महाभारत का वह अर्जुन जो अकेले समस्त सैन्य को चुनौती दे सकता था, आज अपने ही रथ पर खड़ा कांप रहा है। गांडीव हाथ से ढीला पड़ जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, गला भर आता है, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वह स्वीकार करता है, मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है, मन विचलित है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यही निर्णायक क्षण है जब कृष्ण मौन को तोड़ते हैं। द्वितीय अध्याय में जो ज्ञान वे अर्जुन के अंतःकरण में प्रवाहित करते हैं, वही पूरी गीता की दार्शनिक रीढ़ बन जाता है। यही अध्याय उपनिषदों की दृष्टि, सांख्य योग की स्पष्टता और जीवन के व्यावहारिक प्रश्नों को एक सूत्र में बांध देता है। कुछ ही पलों में अर्जुन 7 गहरे प्रश्न उठाता है। ये प्रश्न केवल एक योद्धा के नहीं, ये हर मनुष्य के हैं जो किसी कठिन मोड़ पर खड़ा होकर पूछता है, मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन सा मार्ग सही है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में उठे ये प्रश्न आज भी घरों, दफ्तरों, संबंधों और हमारे भीतर के अकेलेपन में उठते हैं। इस यात्रा में हम इन 7 प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। जानेंगे कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, क्यों कहा, और कैसे वही ज्ञान कठोपनिषद, ईशोपनिषद और मुंडकोपनिषद की शाश्वत ध्वनि से जुड़ता है। यह संवाद केवल दर्शन नहीं, ये हमारे निर्णयों, हमारे भय, हमारी उलझनों और हमारी उम्मीदों की दिशा भी है। 7 प्रश्नों की यह पूरी श्रृंखला एक सीधी किंतु अत्यंत गहन धारा की तरह है। पहला प्रश्न, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन का। दूसरा, आत्मा के स्वरूप और मृत्यु के रहस्य का। तीसरा, यदि सब नश्वर है तो कर्म क्यों आवश्यक है। चौथा, ज्ञान और कर्म के संबंध का। पांचवां, स्थितप्रज्ञ के आंतरिक स्थैर्य का। छठा, इंद्रियों और मन के संयम का। और सातवां, मोक्ष और समत्व की परम अवस्था का। यदि आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे, कभी किसी संबंध में, कभी किसी निर्णय में, कभी किसी भय या अनिश्चितता में यही प्रश्न आपके भीतर भी उठे हैं। जब आपने सोचा कि सत्य के साथ खड़ा रहूं या अपने लोगों के साथ, जब आपने मृत्यु या बिछड़ने के बाद प्रश्न किया कि चेतना कहाँ जाती है, जब आपने सोचा कि केवल आध्यात्मिकता चुनूं या संसार के कर्म, तब आपके भीतर का अर्जुन जग चुका था। द्वितीय अध्याय की महत्ता यही है कि यह केवल शास्त्र नहीं, जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का सीधा उत्तर है। कृष्ण केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे यह भी दिखाते हैं कि सत्य को जीवन में कैसे उतारा जाए, मृत्यु को कैसे समझा जाए, कर्म को साधना कैसे बनाया जाए, स्थिरता कैसे प्राप्त की जाए। इस यात्रा में द्वितीय अध्याय एक दर्पण बन जाता है, जिसमें उपनिषदों की शांति भी झलकती है, गीता का सार भी और आधुनिक जीवन की उलझनें भी। हर चरण पर आप पाएंगे कि कृष्ण और अर्जुन का संवाद आज आपके और आपकी अंतः चेतना के बीच भी चल रहा है। यह ज्ञान यात्रा थोड़ी लंबी हो सकती है, पर हर मिनट जीवन बदलने वाला है। यदि इस क्षण आपके पास पूरा समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी ही सेव कर लीजिए, या इसे किसी ऐसे साधक को भेज दीजिए जिसे आज इस प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा दिव्य ज्ञान दोबारा खो न जाए और आप अपनी सुविधा, अपने सही समय पर इस अमृत मार्ग को पूर्णता तक सुन सकें। अब हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कर्तव्य और भावना के बीच के उस संघर्ष की ओर, जहां एक ओर अपने लोग खड़े होते हैं और दूसरी ओर सत्य और धर्म। यही से हमारी गीता यात्रा का पहला द्वार खुलता है। पहला प्रश्न, कर्तव्य और भावना का संघर्ष। कुरुक्षेत्र के उस तनावपूर्ण क्षण में अर्जुन अपने रथ पर खड़ा सामने देखता है। एक ओर पितामह भीष्म हैं, जिनके चरणों में उसने बचपन की सुरक्षा पाई। दूसरी ओर गुरु द्रोण हैं, जिनकी शिक्षा ने उसे असाधारण धनुर्धर बनाया। सामने वे सभी परिचित चेहरे हैं, जिन्हें देखकर मन अपने आप पिघल जाता है। अर्जुन भीतर से टूटकर कहता है, मैं इन पर बाण कैसे उठाऊं? यदि इन्हीं को मारकर राज्य मिल भी जाए तो ऐसे राज्य का मूल्य ही क्या रह जाएगा।
यहीं से पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, क्या कर्तव्य भावनाओं से बड़ा है? जब हृदय एक बात कहे और धर्म दूसरी, तब कौन सा मार्ग चुना जाए? अर्जुन अनुभव करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यह केवल एक योद्धा का भय नहीं, ये उस मनुष्य की स्थिति है जो अपने प्रियजनों के प्रति करुणा से भर जाता है और उसी करुणा में उसका विवेक धुंधला होने लगता है। कृष्ण अर्जुन को दया से भी देखते हैं और दृढ़ता से भी। वे कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। हे पार्थ, यह दुर्बलता, यह कातरता तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर वे एक गहरा सूत्र देते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेयस्कर है, परधर्म का पालन भय देने वाला है। पहली दृष्टि में यह वाणी कठोर लग सकती है, पर इसकी जड़ में करुणा और स्पष्टता है। कृष्ण अर्जुन के भीतर छिपे भ्रम को चीरते हैं। वे भावनाओं को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन यह अवश्य बताते हैं कि अंतिम निर्णय का आधार भावना नहीं, धर्म होना चाहिए। भावनाएं बदलती रहती हैं। भावनाएं परिस्थिति के साथ रूप बदलती हैं। आज एक दिशा देती हैं, कल उसका उलटा सुझाव दे सकती हैं, पर धर्म स्थिर है, कर्तव्य स्पष्ट है, सत्य का आधार अडिग है। कृष्ण समझाते हैं कि जब निर्णय केवल मोह, लगाव और डर पर आधारित होता है, तब मनुष्य अपने स्वधर्म से भटक जाता है, और जब निर्णय कर्तव्य की भूमि पर खड़े होकर लिया जाता है, तब वही निर्णय व्यक्ति को अपने भय से ऊपर उठाता है। यदि आप अपने जीवन की ओर देखें तो पाएंगे कि यह प्रश्न आपके भीतर भी अनेक बार उठा है। जब आपने सोचा होगा, सच बोलूं या रिश्ता बचाऊं। जब आपको लगा होगा, यह परंपरा अन्यायपूर्ण है, पर परिवार नाराज हो जाएगा। जब आपने निश्चय किया होगा, मुझे अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है, पर मन में डर उठा होगा कि लोग क्या कहेंगे। जब आप किसी बड़े कदम के लिए तैयार थे, पर अपने ही लोग आपको रोक रहे थे। इन सभी क्षणों में आपके भीतर भी वही संघर्ष रहा है जो उस समय अर्जुन के भीतर था। इसीलिए गीता केवल युद्ध की शिक्षा नहीं देती, वह निर्णय की स्पष्टता देती है। कृष्ण कहते हैं, स्वार्थपूर्ण भावना, मोह और भय की जगह कर्तव्य को रखो। वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वही तुम्हें सत्य के मार्ग पर स्थिर करेगा। यही पहला सूत्र है। कर्तव्य भावना से बड़ा है, पर कर्तव्य करुणा से रहित नहीं होता। कर्तव्य का अर्थ कठोर हो जाना नहीं है। कर्तव्य का अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना। कर्तव्य वही है जो आपकी चेतना को ऊंचा उठाए, जो न्याय और सत्य के अनुरूप हो। यहीं पहले प्रश्न का समाधान प्रारंभ होता है, पर अर्जुन के मन में अगला प्रश्न और गहरा उठता है। वह सोचता है, यदि यह शरीर नश्वर है, यदि यह सब नष्ट होना ही है, तो फिर कर्तव्य का क्या महत्व? यदि मृत्यु ही अंत है, तो यह संघर्ष क्यों? यहीं से दूसरा प्रश्न जन्म लेता है, आत्मा का रहस्य। दूसरा प्रश्न, आत्मा और मृत्यु का रहस्य। अर्जुन कर्तव्य और भावना के संघर्ष को सुनने के बाद भी शांत नहीं होता। उसके भीतर एक और गहरी उलझन उठती है। यदि यह शरीर नश्वर है, यदि यह सब एक दिन समाप्त हो जाना है, तो युद्ध का अर्थ क्या रह जाता है? यदि मृत्यु ही अंत है, तो किसी भी कर्म का मूल्य क्या? यहीं से वह दूसरा प्रश्न पूछता है, आत्मा क्या है और क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? कृष्ण समझते हैं कि यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, बल्कि अस्तित्व का है। अर्जुन का शोक इसलिए है क्योंकि वह शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठा है, मृत्यु को संपूर्ण समाप्ति समझ रहा है। कृष्ण इस भ्रम को मूल से हटाना चाहते हैं। वे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित्, नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न यह पहले अस्तित्वहीन थी, न कभी होगी। फिर वे एक और निर्णायक सत्य कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नहीं। यही वही शाश्वत ज्ञान है जो कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने दिया था। न जायते म्रियते व कदाचित्, नायम कुतश्चिन्न भवो न भविष्यति। आत्मा काल से परे है, न उत्पन्न होती है, न नष्ट। कृष्ण इस सत्य को और भी सरल बनाते हैं। वे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवीनानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर लेती है। यह दृष्टांत इतना सहज है
कि सुनते ही मन में स्पष्टता उतरने लगती है। वस्त्र बदलते हैं, व्यक्ति वहीं रहता है, शरीर बदलता है, पर आत्मा का स्वरूप अक्षुण्ण रहता है। अब एक क्षण अपने हृदय में देखने का प्रयास करें। जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो भीतर दर्द उठता है, लगता है कि सब समाप्त हो गया। लेकिन गीता कहती है, समाप्त केवल शरीर होता है, चेतना नहीं। रूप बदलता है पर अस्तित्व नहीं मिटता। कृष्ण एक और दृष्टि देते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। प्राणियों का आरंभ अव्यक्त से होता है, कुछ समय के लिए व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त में लौट जाते हैं। इस अनिवार्य प्रक्रिया में शोक का क्या कारण? यही जीवन का चक्र है। जन्म, परिवर्तन और अंत शरीर के स्तर पर है। आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है। विज्ञान भी कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। कृष्ण कहते हैं आत्मा ऊर्जा भी नहीं, उससे भी अधिक सूक्ष्म, चेतन, नित्य और अविनाशी सत्ता है। यदि यह सत्य हृदय में उतर जाए तो मृत्यु का भय, बिछड़ने का भय, असफलता का भय, इन सभी का स्वरूप बदल जाता है। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है और उस द्वार के पार भी चेतना अपनी यात्रा जारी रखती है। यदि कभी आपने यह प्रश्न अपने भीतर उठाते पाया हो कि जो चला गया वह कहाँ गया, तो यह उत्तर आपके लिए भी है। यह केवल दर्शन नहीं, यह शोक में डूबे मन के लिए सांत्वना और प्रकाश बन जाता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को निर्भयता और समत्व के साथ जीने लगता है। अब अर्जुन का मन अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। वह कहता है, यदि आत्मा अविनाशी है और परिवर्तन केवल शरीर के स्तर पर है तो कर्म क्यों करूं? यदि अंत में सब बदल ही जाना है तो क्या सब छोड़कर बैठ जाना बेहतर नहीं? यहीं से तीसरा प्रश्न जन्म लेता है, कर्म और अकर्म का रहस्य। यदि यह सत्य आपके भीतर थोड़ी सी भी शांति ला रहा हो, यदि आपको लगा हो कि यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, आपके अपने जीवन के लिए भी प्रकाश है, तो एक क्षण रुककर नीचे कमेंट में लिखिए, मैं शाश्वत आत्मा हूं, नश्वर शरीर नहीं। ये वाक्य केवल कमेंट नहीं, आपके भीतर इस सत्य के जागरण का पहला संकल्प है। यदि यह ज्ञान आपको सहारा दे रहा हो तो इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो शोक, भय या असमंजस में हो सकता है यह वाणी उसके लिए दिशा बन जाए। तीसरा प्रश्न, कर्म और अकर्म का रहस्य। अर्जुन आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान सुन लेने के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं होता। उसके भीतर एक नया प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अविनाशी है, यदि सारे परिवर्तन केवल शरीर के स्तर पर हैं, तो फिर कर्म क्यों करूं? क्या सब छोड़कर शांत बैठ जाना ही श्रेष्ठ नहीं? क्या निष्क्रियता ही मुक्ति है? ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, यह हर युग का, हर साधक का प्रश्न है। आज भी अनेक लोग मानते हैं कि संसार से दूर चले जाना, कर्मों को छोड़ देना, किसी शांत आश्रम में बैठ जाना ही शांति देता है। लेकिन कृष्ण एक भिन्न और गहरा सत्य बताते हैं जो उपनिषदों की वाणी से भी मेल खाता है। कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी अकर्म नहीं रह सकता। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, मौन रहना भी कर्म है, चलना, सोना, जागना सब कर्म है। इसलिए कर्म से भागना संभव ही नहीं है। इसके बाद कृष्ण वह महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। यह गीता का प्रसिद्ध वाक्य है, पर इसका अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका अर्थ है फल की आसक्ति छोड़ दो। कर्म दो प्रकार के हैं, एक जो बंधन देता है, दूसरा जो मुक्ति देता है। बंधन वही कर्म बनता है जिसमें व्यक्ति परिणाम से चिपक जाता है। मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरी सफलता निश्चित हो, मेरी इच्छा पूरी हो। यदि ऐसा न हो तो दुख, निराशा और क्रोध पैदा होता है। लेकिन जब वही कर्म ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाए, जब उसे यज्ञ की तरह ईश्वर को अर्पित किया जाए, जब परिणाम को छोड़ दिया जाए, तो वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। इसलिए कृष्ण निष्क्रियता का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं, कर्म त्याग का नहीं, आसक्ति त्याग का मार्ग है। ईशोपनिषद भी इसी सत्य को स्पष्ट करता है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा।
कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। यह उपनिषद का संदेश है। कर्म करो, पर उसे बंधन न बनने दो। कर्म को साधना बनाओ। आज के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम केवल पद, प्रतिष्ठा, तुलना और परिणाम की चिंता में काम करते हैं तो हर कार्य बोझ बन जाता है। तनाव बढ़ता है, मन थकता है और जीवन बोझिल लगता है। लेकिन वही कार्य जब समर्पण और सद्भाव के साथ किया जाए, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दिया जाए, तो वही कार्य सहज और पवित्र हो जाता है। तनाव घटता है, शांति बढ़ती है और विवेक जागृत होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशल ही योग है। जब मन फल की चिंता से मुक्त हो जाता है तो कार्य में सहजता आती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में संतुलन स्थापित होता है। अब एक क्षण अपने भीतर देखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप असफलता से डर रहे थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि परिणाम की चिंता ने आपकी ऊर्जा ही समाप्त कर दी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि केवल दूसरों की राय ने आपको रोक दिया? यदि हाँ, तो वही अर्जुन आपके भीतर है। यही वह स्थान है जहां कृष्ण का संदेश चमकता है। कर्म करो, पर फल की चिंता समर्पित कर दो। वही स्वतंत्रता है, वही मन को हल्का करती है, वही कर्म को पवित्र बनाती है। अब अर्जुन का मन एक और दिशा में बढ़ता है। वह सोचता है, यदि ज्ञान इतना उच्च है और कर्म इतना चुनौतीपूर्ण, तो क्या केवल ज्ञान का मार्ग ही श्रेष्ठ नहीं? क्या संसार से अलग होकर केवल ज्ञान में लीन हो जाना मुक्ति है? यहीं से जन्म लेता है चौथा प्रश्न, ज्ञान या कर्म, कौन श्रेष्ठ है? चौथा प्रश्न, ज्ञान और कर्म का संबंध। अर्जुन अब गहरे चिंतन में उतर चुका है। उसके मन में यह सवाल उठता है, यदि कर्म करने में इतने संघर्ष हैं, यदि फल की चिंता बार बार मन को विचलित कर देती है, यदि आसक्ति अनेक प्रकार के बंधन पैदा करती है, तो क्या केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ नहीं? क्या संसार के शोर से दूर होकर शुद्ध ज्ञान में लीन हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है? यही प्रश्न उठते ही कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं, हर साधक का प्रश्न है। हर युग में मन यह पूछता है, ज्ञान बड़ा है या कर्म? कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं, दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। बिना एक के दूसरा अधूरा है। ज्ञान और कर्म जीवन के दो चरण हैं, दो दिशाएं नहीं। यहीं कृष्ण उपनिषदों का आधार लेकर समझाते हैं कि जीवन की पूर्णता तब होती है जब ज्ञान और कर्म एक साथ जुड़ते हैं। मुंडकोपनिषद का वह सुंदर प्रसंग यहाँ स्मरण होता है। शौनक ऋषि अंगिरा से पूछते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। हे भगवन, वह कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने पर सब जान लिया जाता है? अंगिरा दो विद्याओं का विभाजन करते हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। अपरा विद्या में आते हैं वेद, शास्त्र, मंत्र, कर्मकांड, इतिहास, गणित, व्याकरण और समस्त लौकिक ज्ञान। पराविद्या वह है जो आत्मा और ब्रह्म के सत्य को प्रकट कर दे। कृष्ण इसी सत्य को सरल शब्दों में कहते हैं, ज्ञान वह है जो दिशा देता है, कर्म वह है जो उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। ज्ञान दीपक है, कर्म पथिक के चरण है। यदि दीपक हो और पथिक न चले तो लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। यदि पथिक चले पर दीपक न हो तो भटकना निश्चित है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा। अर्जुन को समझाने के लिए कृष्ण अत्यंत सहज दृष्टांत देते हैं। किसी व्यक्ति को यदि तैरना सीखना है तो वह पानी के गुण, प्रवाह, संतुलन, शरीर की गति, सबका सिद्धांत जान सकता है। पर यदि वह कभी पानी में उतरे ही ना, तो यह ज्ञान केवल ग्रंथ में लिखा हुआ सिद्धांत है, अनुभव नहीं। और यदि कोई व्यक्ति बिना सीखे, बिना दिशा पाए नदी में कूद जाए तो डूबने का खतरा निश्चित है। उसी प्रकार केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। दोनों का मिलन जीवन में संतुलन लाता है। कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कौशल ही योग है। कौशल किससे आता है? अभ्यास से। और अभ्यास को दिशा कौन देता है? ज्ञान। इसलिए ज्ञान और कर्म का संबंध उसी प्रकार है जैसे सूर्य और उसकी रोशनी, अग्नि और उसकी ऊष्मा, सुगंध और उसका पुष्प। दोनों अलग दिखाई दे सकते हैं, पर दोनों एक ही सत्य की पूर्णता है। अब इसे आधुनिक जीवन में समझिए। आप जानते हैं कि संयम अच्छा है। आप जानते हैं कि क्रोध हानिकारक है। आप समझते हैं कि सत्य और ईमानदारी उच्च है।
आप जानते हैं कि प्रेम से संबंध टिकते हैं। यह सब ज्ञान है, लेकिन यदि यह ज्ञान कर्म में न उतरे तो वह केवल पढ़ा हुआ शास्त्र रह जाता है। जैसे कोई सड़क के नियम जानता हो पर कभी सड़क पर वाहन न चलाए, और यदि कोई बिना नियम जाने वाहन चलाए तो दुर्घटना निश्चित है। आज ज्ञान की कमी नहीं है। पुस्तकें हैं, वाचन हैं, वीडियो हैं, विचारों का महासागर है। लेकिन कर्म में वह शांत, संतुलित, स्थिरता भरी बुद्धि कम दिखाई देती है। यही गीता की शिक्षा है। ज्ञान को कर्म में पिरो देना ही योग्य है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध करो, पर युद्ध तुम्हारा अहंकार न बन जाए। तुम कर्म करो, पर कर्म तुम्हारी पहचान न बन जाए। तुम जीवन में आगे बढ़ो, पर भीतर से साक्षी बने रहो। अब अर्जुन को कुछ स्पष्टता मिलती है, पर उसके भीतर एक और प्रश्न जन्म लेता है। यदि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, तो भीतर स्थिरता कैसे आए? बाहर संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो, भीतर की बुद्धि कैसे अडोल रहे? क्या यह संभव है? यहीं से पांचवां प्रश्न प्रारंभ होता है। स्थित प्रज्ञ कौन है और वह कैसे बनता है? पांचवां प्रश्न, स्थित प्रज्ञ कौन है और भीतर स्थिर कैसे हों? अर्जुन अब समझ चुका है कि ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। वह यह भी जान चुका है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन उसके भीतर एक अत्यंत मानवीय प्रश्न उठता है। यदि मैं यह सब जान भी लूं तो भीतर स्थिर कैसे रहूं? सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा, प्रेम घृणा, इन सब के बीच मन को अडोल कैसे रखूं? स्थित प्रज्ञ वास्तव में कौन है? कृष्ण इस प्रश्न को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यही साधना का मूल है। यही वह द्वार है जहां से मनुष्य आंतरिक स्वतंत्रता में प्रवेश करता है। अर्जुन विनम्र होकर पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जो भीतर से अचल है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह कैसा होता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाली तृष्णाओं, वासनाओं और बेचैन इच्छाओं को शांत कर देता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यहां तृष्णाएं का अर्थ है भीतर की अंधी चाह, अत्यधिक अपेक्षाएं, अधीर इच्छाएं, वासनाएं, लालसा और मन का असंतुलन। कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह है जो सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, मान सम्मान में नहीं उलझता और निंदा में स्वयं को छोटा नहीं मानता। कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। दुख आने पर जिसका मन उद्विग्न न हो और सुख मिलने पर जिसकी तृष्णा न बढ़े, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ है। ये कठोरता नहीं है, ये भावहीनता भी नहीं है। ये वह परिपक्वता है जहां मन घटनाओं का दास नहीं रहता, मन स्वयं का स्वामी बन जाता है। कठोपनिषद भी यही शिक्षा देता है। वहां आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि सारथी कुशल हो, अर्थात बुद्धि शांत और जागरूक हो, तो मन की लगाम स्थिर रहती है और इंद्रियां संयमित रहती हैं। तब जीवन का रथ सही दिशा में चलता है। पर यदि बुद्धि अज्ञान हो, मन की लगाम ढीली हो और इंद्रियां अनियंत्रित हों, तो घोड़े रथ को किसी भी गहराई में ले जा सकते हैं। यही पतन है। आज के युग में स्थित प्रज्ञ होना और भी चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। हर क्षण सूचनाओं का शोर, हर दिशा में आकर्षण, हर संबंध में अपेक्षाएं, हर क्षण तुलना और प्रतिस्पर्धा। एक नोटिफिकेशन मन को भटका देता है। एक छोटी सी आलोचना पूरे दिन का उत्साह समाप्त कर देती है। एक प्रशंसा अनावश्यक अहंकार जगा देती है। एक टिप्पणी मन में अशांति बढ़ा देती है। कृष्ण का सत्य यहां भी प्रकाश देता है। स्थिरता का अर्थ घटनाओं को रोक देना नहीं। स्थिरता का अर्थ है घटनाओं के बीच भी भीतर का केंद्र अडोल रहना। आप बाजार में हो पर मन भीतर शांत हो। आप आलोचना सुने पर प्रतिक्रिया भीतर न उठे। आप सफलता पाएं पर विनम्रता बनी रहे। यही स्थिरता है, यही संतुलन है, यही स्थित प्रज्ञता है। कृष्ण आगे कहते हैं, यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य अपनी इंद्रियों को स्वयं नियंत्रित कर लेता है। इसका अर्थ दमन नहीं है, इसका अर्थ है सजगता। जब लालसा उठे उसे पहचान लें, जब क्रोध उठे उसे पकड़ लें, जब भय उठे उसकी जड़ समझ लें। यही स्थित प्रज्ञ होने की शुरुआत है। यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो कि आप दुख में थे
पर भीतर कहीं एक शांत स्थान था। आप क्रोधित थे, पर भीतर से कोई कह रहा था, रुको। आप भ्रम में थे, पर कोई भीतर फुसफुसा रहा था, सत्य एक है। तो समझिए, स्थित प्रज्ञता की पहली किरण आपके भीतर प्रकट हो चुकी है। यदि इस वर्णन ने आपके भीतर उस भीतर की शांति को थोड़ा भी जागृत किया हो, यदि आपने अपने मन के किसी गहरे कोने में स्थिरता की एक झलक महसूस की हो, तो नीचे एक बार लिखिए, मैं भीतर स्थिर रहना सीख रहा हूं। ये वाक्य केवल एक टिप्पणी नहीं, ये आपकी साधना का पहला वास्तविक कदम है। यही वह बीज है जिससे स्थित प्रज्ञता का वृक्ष उगता है। अब अर्जुन का मन अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। यदि स्थिरता आवश्यक है, तो इंद्रियां और मन जो बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं, उनका संयम कैसे संभव है? यहीं से छठा प्रश्न आरंभ होता है, इंद्रियों और मन का संयम। छठा प्रश्न, इंद्रिय निग्रह और मन की साधना। अब तक अर्जुन यह समझ चुका था कि स्थित प्रज्ञ कौन है और भीतर स्थिरता कैसी होती है, लेकिन उसके भीतर एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न उठता है। यदि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि मन को तुरंत अपनी ओर खींच लेती है, तो फिर इंद्रिय निग्रह कैसे संभव है? मन को कैसे साधा जाए? यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूर्णतः व्यावहारिक है। यही वह स्थान है जहां साधना ज्ञान से आगे बढ़कर अभ्यास का रूप लेती है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणा हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थ, यदि मन इंद्रियों के पीछे चलता है तो वह बुद्धि को उसी तरह डगमगा देता है जैसे जल में तेज हवा नाव को अस्थिर कर देती है। यह दृष्टांत अत्यंत गहरा है। मन हमारी नाव है, इंद्रियां हवाएं हैं। यदि हवाएं अनियंत्रित हों तो नाव चाहे जितनी मजबूत हो, दिशा खो देती है। कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां मन की सबसे शक्तिशाली प्रेरणाएं हैं। जो दिखता है वह आकर्षित करता है, जो सुनाई देता है वह प्रभावित करता है, जो छकते हैं वह वासना जगाता है, जो स्पर्श होता है वह भीतर तरंग उठाता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह का अर्थ केवल शरीर को रोकना नहीं है, ये मन को प्रशिक्षित करना है। ये सजगता का विज्ञान है। कठोपनिषद का रथ दृष्टांत यहाँ स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाता है। आत्मा स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि सारथी कुशल हो और लगाम मजबूत हो तो घोड़े दिशा में चलते हैं और रथ लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि सारथी असावधान हो, मन की लगाम ढीली हो और इंद्रियां अनियंत्रित हों तो रथ किसी भी अंधकार में चला जाता है। यही पतन है। आज की दुनिया में इंद्रिय निग्रह और भी कठिन प्रतीत होता है। एक नोटिफिकेशन मन को खींच लेता है, एक वीडियो समय निगल लेता है, एक टिप्पणी आत्मविश्वास को हिला देती है, एक प्रशंसा अनावश्यक अहंकार जगाती है, एक आलोचना मन को अस्थिर कर देती है। कृष्ण इस अवस्था का समाधान बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार उसी दिशा में ले जाना जहां बुद्धि कहती है कि सही है। ध्यान, जप, प्राणायाम, स्वाध्याय, सत्संग, संयमित दिनचर्या, ये सब अभ्यास हैं। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आकर्षणों से दूरी, उन परिस्थितियों से बचाव जहां मन बिना कारण भटक जाता है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय निग्रह दमन नहीं है। जिसे आप दबाते हैं वह और अधिक प्रबल होकर लौटता है। इंद्रियों को दिशा दीजिए, उनकी ऊर्जा को सही मार्ग में प्रवाहित कीजिए। जल को रोक देंगे तो वह दुर्गंध बन जाएगा, पर वही जल यदि उचित मार्ग से बहे तो खेतों को सींचता है, जीवन देता है। इंद्रियां भी ऐसी ही हैं। गलत दिशा में जाए तो पतन का कारण बनती है, सही दिशा में जाए तो साधना को पुष्ट करती है। कृष्ण यही सार बताते हैं, यत्नेन वैराग्येण च संयम्य मनोधुना। मन को अभी इसी क्षण अभ्यास और वैराग्य दोनों से संयमित करो। अब एक क्षण अपने जीवन को देखिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने सोचा बस 5 मिनट मोबाइल देखूंगा और 1 घंटा बीत गया? क्या ऐसा नहीं हुआ कि बस थोड़ा सा ही क्रोध करूंगा और उसी ने संबंधों में दूरी पैदा कर दी? क्या ऐसा नहीं हुआ कि बस एक बार ये स्वाद चख लूं और वही आदत बन गई? यही अनियंत्रित इंद्रियां हैं और इन्हें साधना ही साधना का प्रथम द्वार है। अब जब इंद्रिय निग्रह का यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है, तब अर्जुन के भीतर अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न जागता है, यदि यह सब कर भी लूं तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अंतिम स्वतंत्रता क्या है? समत्व योग क्या है?
यहीं से 7वां और अंतिम प्रश्न आरंभ होता है, मोक्ष का मार्ग और समता की अवस्था। 7वां प्रश्न, मोक्ष का मार्ग और समत्व योग। अब अर्जुन के भीतर उन सभी प्रश्नों की जड़ तक पहुंचने की उत्कंठा जागती है। वह पूछता है, यदि मैं कर्तव्य का स्वरूप समझ लूं, यदि मैं आत्मा के सत्य को जान लूं, यदि मैं कर्म को आसक्ति से मुक्त होकर करूं, यदि मैं ज्ञान को कर्म में पिरो दूं, यदि मैं भीतर की स्थिरता पा लूं और यदि मैं इंद्रियों को साध लूं, तो फिर मोक्ष क्या है? अंतिम मुक्ति का मार्ग क्या है? समत्व योग वास्तव में क्या है? यही प्रश्न द्वितीय अध्याय का केंद्र है। यही वह बिंदु है जहां कृष्ण अपने उपदेश का सार एक ही सूत्र में समेट देते हैं। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। अर्थ, समत्व ही योग है। समत्व का अर्थ है सुख और दुख में संतुलन, लाभ और हानि में संतुलन, जय और पराजय में संतुलन, प्रशंसा और निंदा में संतुलन। लेकिन समत्व का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएं, और न ही इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कठोर, निष्ठुर या निश्चेष्ट बन जाए। समत्व का वास्तविक अर्थ है भावनाएं आएं और चली जाए, पर आपका भीतर का केंद्र अडोल रहे। कृष्ण बताते हैं, संसार परिवर्तनशील है, हर दिन बदलता है, हर परिस्थिति बदलती है, हर संबंध, हर विचार, हर स्थिति बदलती है। शरीर भी निरंतर बदल रहा है। यदि आप इस अनिश्चित संसार को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो केवल दुख, भय और भ्रम ही मिलेगा। मोक्ष का अर्थ संसार से भागना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है संसार के मध्य रहकर भी भीतर साक्षी बने रहना, कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना, लिप्त रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहना। यही उपनिषदों का नितांत सार भी है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते। अर्थ, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ अडोल रहती है, वैसे ही साधक का मन समत्व में स्थित रहता है। कृष्ण आगे कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। यहाँ योगस्थ का अर्थ है मैं कर्म कर रहा हूं पर कर्म मेरी पहचान नहीं है। मैं संसार के बीच हूं पर संसार मेरे भीतर नहीं है। मैं कार्यरत हूं पर अहंकार नहीं कहता मैं कर रहा हूं। मैं सफल होता हूं पर सफलता मुझे मद नहीं देती। मैं असफल होता हूं पर असफलता मुझे तोड़ती नहीं। यही समत्व है, यही योग है, यही मोक्ष है। कृष्ण आगे एक अत्यंत गहरा सूत्र देते हैं, बुद्धियुक्तो जातीय उभय सुकृत दुष्कृते। अर्थ, बुद्धि में स्थित व्यक्ति सुकर्म और दुष्कर्म दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके लिए हर कर्म यज्ञ बन जाता है, हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। फल चाहे जैसा हो, उसकी पवित्रता बनी रहती है। यही कारण है कि गीता कहती है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष एक अवस्था है। यह अवस्था भीतर तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने को केवल शरीर नहीं समझता, जब वह स्वयं को केवल मन, नाम, पद या उपलब्धियों से नहीं जोड़ता, जब वह अपने भीतर उस साक्षी भाव को पहचानता है जो इन सभी परिवर्तनों से परे है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां जीवन में नहीं आएंगी। मोक्ष का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी भीतर की बुद्धि समत्व में रहती है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि सुख जीवन में नहीं आएगा। मोक्ष का अर्थ है सुख आने पर भी मन आसक्ति में नहीं डूबता। मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन रुक जाएंगे। मोक्ष का अर्थ है परिवर्तन आपकी शांति को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। यदि कभी आपने मौन के किसी गहरे क्षण में यह अनुभव किया हो कि जो मैं देख रहा हूं उससे परे भी कुछ हूं, तो वही समत्व की पहली झलक है। यदि आपने कभी महसूस किया हो मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं पर दुख मैं नहीं हूं, तो वही समत्व का प्रथम स्पर्श है। यदि कभी भीड़ में रहते हुए भी भीतर एक अचंभित करने वाली शांति महसूस हुई हो, तो वही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। कृष्ण का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। समत्व का अभ्यास करते करते मनुष्य धीरे धीरे संसार की पकड़ से मुक्त होने लगता है। यही मोक्ष है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। अब तक हम अर्जुन के मन में उठे 7 प्रश्नों की विस्तृत यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा केवल एक योद्धा के भ्रम या द्वंद्व की कहानी नहीं थी। ये आपकी अपनी यात्रा थी, आपके भीतर के अर्जुन की यात्रा, आपके भीतर उठते भय, मोह, संघर्ष, विवेक और अंततः जागरण की यात्रा। कुरुक्षेत्र कहीं बाहर दूर नहीं है,
कुरुक्षेत्र वही है जहां बाहरी शोर के बीच भी मनुष्य अपने भीतर की मौन आवाज को पहचानता है। और वही आवाज, कृष्ण की वाणी, आज आपके भीतर भी उसी शांति और उसी सत्य के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। अब हम इस पूरी साधना यात्रा का सार समझते हैं। सातों प्रश्नों ने जीवन के 7 द्वार खोले और हर द्वार एक गहरी अनुभूति, एक आंतरिक परिवर्तन का संकेत बनकर उभरा। पहला द्वार, कर्तव्य भावनाओं से बड़ा है, पर भावनाएं शत्रु नहीं। अर्जुन की पहली उलझन यही थी। दिल एक दिशा में खींच रहा था, पर धर्म दूसरी दिशा में बुला रहा था। कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्तव्य वही चुनो जो सत्य, विवेक और धर्म के आधार पर खड़ा हो। भावनाएं सुंदर हैं, पर क्षणिक, वे निर्णय का आधार नहीं बन सकती। निर्णय करुणा से हो, पर दिशा धर्म से हो, यही वास्तविक संतुलन है। दूसरा द्वार, आत्मा अविनाशी है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, परिवर्तन केवल शरीर के स्तर पर है। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तो भय का स्वरूप बदल जाता है और शोक का भारीपन अपने आप हल्का होने लगता है। मन समझने लगता है कि अंत केवल रूप का है, चेतना का नहीं। तीसरा द्वार, कर्म से भागना नहीं, कर्म को पवित्र बनाना है। अर्जुन के मन में यह भ्रम उठता है कि शायद सब छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी अकर्म नहीं रह सकता। समस्या कर्म में नहीं है, आसक्ति में है। कर्म जब फल लालसा से मुक्त होकर ईश्वर को अर्पित हो जाता है तो वही कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का द्वार बन जाता है। चौथा द्वार, ज्ञान और कर्म, एक ही मार्ग के 2 चरण। ज्ञान दिशा दिखाता है, कर्म उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। एक दीपक है जो मार्ग को प्रकाशित करता है और दूसरा वह पग है जो उस प्रकाश में आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, एक बिना दूसरा अधूरा। कृष्ण कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं, जब विवेक के साथ किया गया प्रयास कौशल बन जाता है, तभी वास्तविक योग प्रकट होता है। 5वां द्वार, स्थित प्रज्ञ वही है जो भीतर से अडोल हो जाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है, सुख मिले तो मन उछलकर विचलित न हो, दुख आए तो मन टूटकर बिखरे नहीं, प्रशंसा मिले या निंदा, बुद्धि अपनी स्थिरता न खोए। घटनाएं आए बीत जाएं, पर भीतर का केंद्र शांत, अडोल, संतुलित बना रहे। यही आंतरिक स्वतंत्रता है और यही गीता का गूढ़ रहस्य। मनुष्य का मन परिस्थितियों का दास न बने, बल्कि स्वयं अपनी चेतना का स्वामी बन जाए। 6ठा द्वार, इंद्रिय निग्रह, मन को दबाना नहीं, दिशा देना है। इंद्रियां स्वभावतः मन को अपनी ओर खींचती हैं। जो दिखता है वह आकर्षित करता है, जो सुनाई देता है वह मन को विचलित करता है। पर साधक का मार्ग दमन का नहीं, सजगता का है। मन को न दबाना है न थकाना, मन को प्रशिक्षित करना है, दिशा देनी है, केंद्रित करना है। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, इंद्रियों की ऊर्जा को सही मार्ग दो, तभी वही ऊर्जा साधना बन जाती है। अभ्यास मन को दृढ़ करता है, वैराग्य उसे हल्का करता है और इनके संगम से ही इंद्रिय निग्रह संभव होता है। 7वां द्वार, मोक्ष, समत्व की अवस्था, साक्षी भाव की परिपक्वता। मोक्ष संसार से भागने का नाम नहीं, मोक्ष संसार के बीच रहते हुए भी भीतर अडोल बने रहने की क्षमता है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब के बीच मन जब समान बना रहता है तभी वास्तविक योग प्रकट होता है। यही साक्षी भाव की परिपक्वता है, जहां मनुष्य कर्म करता है पर कर्म उसे बांध नहीं पाते, जहां जीवन बदलता रहता है पर भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। यही स्वतंत्रता है, यही मोक्ष है, आत्मा की जागृत, शांत और दिव्य अवस्था। द्वितीय अध्याय हमें यह सिखाता है कि मनुष्य संसार के मध्य रहकर भी पूर्णतः मुक्त हो सकता है। कर्म करते हुए भी योग में स्थित रहा जा सकता है। रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर साक्षी भाव को जीवित रखा जा सकता है। संघर्षों और परिवर्तन की आंधियों के बीच भी गहरी अडोल शांति संभव है। कृष्ण का संदेश अत्यंत सरल और अत्यंत गहरा है। अपने भीतर के उस केंद्र को पहचानो जो कभी नहीं बदलता। संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर यदि तुम अपने भीतर उस सत्य में स्थापित हो जाओ
तो तुम्हारी चेतना हर तूफान में भी अडोल रह सकती है। जब अगली बार आपका मन भ्रमित हो, अपने कर्तव्य को याद करें। जब मृत्यु या बिछड़ने का भय उठे, आत्मा के उस अटल सत्य को याद करें। जब आपका मन कर्म से भागना चाहे, निष्काम भाव को स्मरण करें। जब आप किसी गूढ़ ज्ञान को पढ़ें, उसे जीवन के कर्मों में उतारें। जब भावनाएं उफान पर हों, भीतर के साक्षी को पहचानें। जब इंद्रियां आपको भटकाएं, अभ्यास और वैराग्य का सहारा लें। और जब कोई परिस्थिति आपको भीतर तक हिला दे, समत्व को याद करें, वही आपको अडोल बनाए रखेगा। कुरुक्षेत्र बाहर कहीं दूर नहीं, कुरुक्षेत्र आपके ही भीतर की वह भूमि है जहां हर दिन विचारों का युद्ध चलता है। अर्जुन कोई और नहीं, अर्जुन वही है जो आपके भीतर खड़ा होकर पूछता है, मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कौन सा मार्ग सत्य है। और कृष्ण कोई दूर अलौकिक देवता नहीं, कृष्ण वही शांत निर्मल सहृदय आवाज है जो भीतर की गहराई से उठती है जब दुनिया का शोर बढ़ जाता है। वही आवाज जो कहती है, डरो मत, उठो, अपने सत्य पर स्थापित हो जाओ। तुम्हारे भीतर का प्रकाश किसी भी अंधेरे से बड़ा है। एक क्षण रुककर सुनिए, इन 7 प्रश्नों में से आज इस क्षण कौन सा प्रश्न आपके भीतर सबसे अधिक कंपित हो रहा है? कर्तव्य, आत्मा, कर्म, ज्ञान, स्थिरता, इंद्रिय निग्रह या मोक्ष का वह शाश्वत समत्व? और उतना ही महत्वपूर्ण, इन उत्तरों में से कौन सा उत्तर आज आपकी जीवन यात्रा में दीपक बन सकता है? कौन सा सत्य आपके भीतर मौन क्रांति ला सकता है? यदि इस संवाद ने आपके भीतर जरा सी भी शांति, स्पष्टता या जागृति जगा दी हो, तो इसे किसी एक साधक तक अवश्य पहुंचाई, क्योंकि हम में से हर कोई अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़ा है और कभी कभी केवल एक सत्य वाक्य पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद।